बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेसन टी लेटर पे TAP टैप नल का TON टन 1000 किलोग्राम 1 टन के बराबर होता है। ये वो टन है। TRY ट्राई कोशिश करना। TAB टैब, TAX टैक्स, TAL के टाक और एडवांस इंग्लिश में से टॉक पढ़ते हैं। TAS के टास्क काम, TEAM टीम, TYPE टाइप किस्म, TOMB टोंब कबर या मकबरा, TASTE टेस्ट जायका, TEACH टीच सिखाना, THEME थीम मौजू, THING थिंक चीज, THINK थिंक सोचना, THREAT थ्रेट खतरा, THRILL थ्रिल थ्रिल असर करना, TICKET टिकट, TOPIC टॉपिक, TRAVEL ट्रैवल सफर, टेक टेक की सेकंड, अब हम फॉर्म से वर्क करेंगे। टेक सेकंड फॉर्म है टुक और थर्ड फॉर्म है टेकन। ठीक है। टीच की सेकंड और थर्ड फॉर्म है टॉट, टेल की सेकंड और थर्ड फॉर्म है टोल्ड, थिंक की सेकंड और थर्ड फॉर्म है थॉट, थ्रू की सेकंड फॉर्म थ्रू और थर्ड फॉर्म थ्रोन, TAL की टॉक, टॉक की सेकंड और थर्ड फॉर्म ED फॉर्म में आएगा टॉक्ड, टर्न की सेकंड और थर्ड फॉर्म लास्ट में ED लगाने से टर्न्ड, टाइप की सेकंड और थर्ड फॉर्म आपको पता है, अगर हमारे पास ई ऑलरेडी हो तो सिर्फ डी लगाते हैं। टाइप इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म। अब हम यूज ऑफ इनसाइड करेंगे। इनसाइड, इन नाम से भी ज़ाहिर है अंदर होना, साइड अंदर वाली साइड पे होना। ठीक है। फिजिकल लोकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे दिस बुक इज इनसाइड द बॉक्स, किताब बॉक्स के अंदर है, यानी कि विद इन अ स्पेस, स्पेस के अंदर होना या किसी ऑब्जेक्ट के अंदर होना। ठीक है। जैसे एक बॉक्स के अंदर है किताब, उसकी लोकेशन बता रहे हैं कि वो किताब बॉक्स के अंदर है, तो इनसाइड का यूज होता है फिजिकल लोकेशन के लिए। इसके अलावा इनसाइड इमोशनल स्टेट के लिए भी होता है। इमोशनल स्टेट क्या होती है? हमारी इनर फीलिंग्स, हमारे अंदर के जज्बात और थॉट्स और हमारे ख्यालात, ये सब कुछ हमारे इमोशनल स्टेट में आता है। इनसाइड इमोशनल स्टेट के लिए भी यूज होता है। शी इज हैप्पी इनसाइड, वो अंदर से खुश है। ठीक है। इसके अलावा इनसाइड का यूज ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, अदारों के लिए, तंजीम के लिए, बताने के लिए। ठीक है। जैसे ही इज इनसाइड द कंपनी, वो कंपनी के अंदर है। ठीक है। कंपनी के अंदर मतलब अंदर काम करता है, ये बताने के लिए इनसाइड, यानी इनसाइड का मतलब इनसाइड अंदर होना। ठीक है। इनटू मूवमेंट के लिए यूज होता है। एंटरिंग अ स्पेस और ऑब्जेक्ट, एंटर होता है दाखिल होना, बाहर से अंदर दाखिल होना। ठीक है। जैसे शी वॉट इन टू द रूम, वो कमरे में दाखिल हो, मतलब बाहर से चलते हुए आना और अंदर दाखिल होना। ठीक है। किसी जगह के, किसी चीज के अंदर दाखिल होना, एंटर हो जाना, इसे इन टू कहते हैं। इसके अलावा कन्वर्जेशन के लिए होता है कन्वर्ट हो जाना, तब्दील हो जाना। चेंजिंग फॉर्म, तब्दील होती हुई शक्ल, और स्टेट हालत, स्टेट हालत और फॉर्म होती है शक्ल। ठीक है। इंग्लिश देखें। वाटर टर्न्स इनटू आइस। ठीक है। पानी बर्फ में तब्दील होता है। ठीक है। यानी कि ये कन्वर्ट हो जाता है, तब्दील हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन के लिए एग्जामिनिंग क्लोजली, यानी कि करीब से तहकीक करना, मुआयना करना। ठीक है। दे लुक्ड इनटू द मैटर, उन्होंने मामले की तहकीक की। ठीक है। इनटू द मैटर, अब ये देखिए बाहर से अंदर दाखिल होने के लिए, किस चीज़ के अंदर एंटर होने के लिए। इसके अलावा अगर इन्वेस्टिगेशन है तो वहाँ पे भी इनटू, क्योंकि वो मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। लाइक कब यूज होता है? सिमिलैरिटी के लिए, रिजेम्बलेंस के लिए और लाइकनेस के लिए। ठीक है। इंग्लिश देखिए। शी सिंग्स लाइक अ बर्ड, वो परिंदे की तरह गाती है। लाइक की तरह होना। ठीक है। प्रेफरेंस, प्रेफर करना, तरजीह देना। इंजॉयमेंट और फॉन्डनेस, फॉन्डनेस होता है शौक, किसी चीज़ की शौकीन होना, इंजॉयमेंट के लिए। इंग्लिश। आई लाइक कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पसंद है। ठीक है। अब प्रेफर करना ना, किसी चीज़ को तरजीह देना, यानी कि चाय नहीं कॉफ़ी पसंद है। कंपैरिजन, मुआवजना करना, इसके लिए यूज्ड फॉर एम्फेसिस, एम्फेसिस होता है जोर देना। जैसे ही रन्स लाइक क्रेजी, यानी कि वो पागलों की तरह दौड़ता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा दौड़ता है। ठीक है। कंपैरिजन कर रहे हैं कि जैसे पागल दौड़ते रहते हैं, कोई उन्हें फिक्र नहीं होता, तो इसी तरह ये कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। अब नियर कब यूज़ होता है? फिजिकल प्रोक्सिमिटी के लिए यूज़ होता है। क्लोज डिस्टेंस के लिए, द पार्क इज नियर माई हाउस, पार्क मेरे घर के करीब है। ठीक है। इसके अलावा कब यूज होता है? नियर टाइम के लिए, इमिनेंट के लिए, अबाउट टू हैपन, जब कोई चीज या कोई वाक्य यो काम होने वाला हो। हर बर्थडे इज नियर, उसकी सालगिरह करीब है। ठीक है। सून के लिए यूज होता है हैपनिंग शॉर्टली, जो जल्द वाक्य हो रहा हो। ठीक है। जैसे वी शैल मीट नियर क्रिसमस, हम क्रिसमस के करीब मिलेंगे। ठीक है। आगे
सिमिलैरिटी के लिए यूज़ होता है अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट होता है तकरीबन पास पास, करीब करीब, ठीक है, यानी कि परफेक्ट एक जैसा नहीं होता। सिमिलर होता है, मिलता जुलता होता है, पास पास होता है। अप्रोक्सीमेट होता है अंदाजन, तकरीबन। ऑलमोस्ट और नियरली यानी कि तकरीबन तकरीबन, ठीक है। ये मैथ की एक असलाह है, अगर आप लोगों को पता हो ना तो वो ना इक्वल के ऊपर छोटा सा मत डाल देते हैं। ये मतलब इस तरह इसलिए यूज़ होती है कि ये तकरीब बराबर नहीं है लेकिन पास पास है, करीब है, ठीक है। ये जो थ्योरम होते हैं ना उनमें ये चीज़ यूज़ होती है। तो तकरीबन मुझे लगता है आपको आइडिया हो गया होगा। द टेम्परेचर इज नियर फ्रीजिंग यानी कि दर्जा हरारत मुंजमद होने के करीब है, ठीक है। अब आपको क्लियर है। इंशाल्लाह मिलते हैं कल नेक्स्ट लेसन के साथ। और अगर आप लोगों को ज़्यादा सहमत ना हो तो लाइक कर दिया करें। अगर नहीं भी करेंगे वीडियो तो हमने बनानी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो ये वीडियोस देखते हैं और उनको फ़ायदा भी होता है। तो उनके लिए ये वीडियो है जो फ़ायदा लेते हैं। ये ट्रायर ऑफ नॉलेज है, तो ज़रूर आप सब फ़ायदा लेंगे। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।